अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ग्लोबल बर्ड्स लवर्स में खुश आमदीद। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि किस तरह से अपने बर्ड्स को चूहों से महफूज किया जाए, किस तरह से चूहों से बचाया जाए। दोस्तों, हम लोग जब भी मास्टर केज तैयार कर रहे होते हैं तो इस तरह की जाली यूज़ कर रहे होते हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये नमक पारे वाली जाली है जो कि नॉर्मली यूज़ होती है। दोस्तों, वैसे तो ये जाली बहुत महफूज होती है, बेहतरीन होती है, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका होल ज़्यादा बड़ा होने की वजह से इसके अंदर से ईज़िली छोटे वाले चूहे आ जा सकते हैं, जो कि हमारे बर्ड्स के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। आइए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह से अपना मास्टर केज ये तैयार किया हुआ है, और मैंने टोटली चारों तरफ इसी तरह से इस जाली को यूज़ किया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, चारों तरफ से यही जाली मैंने यूज़ की है। बाकी सारी चीज़ें सेट हैं, लेकिन इस जाली के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ ये मसला है कि इसके अंदर चूहे ईज़िली आ जा सकते हैं, जो कि काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं हमारे बर्ड्स को। तो दोस्तों, आप लोगों को चाहिए कि जब भी आप अपना मास्टर केज तैयार करते हैं तो इस जाली के साथ साथ एक और जाली आती है लोहे वाली, जो कि मज़बूत होती है, जो कि अक्सर लोग बजरी वगैरह छानने के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं। दोस्तों, जिस वक्त मैंने ये मास्टर केज तैयार किया था तो मैंने सोचा था कि मैं भी वो जाली यूज़ करूँगा, लेकिन बजट कम होने की वजह से मैं वो जाली इस्तेमाल नहीं कर पाया। तो उसका ख़मियाज़ा मुझे ये भुगतना पड़ा कि मास्टर केज के अंदर काफ़ी ज़्यादा चूहे हो चुके हैं, जो कि काफ़ी प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर रहे हैं मेरे लिए। हालांकि ये बर्ड्स का जो है सीज़न है ब्रीडिंग का, लेकिन इस वक्त जो है चूहों की वजह से काफ़ी बर्ड जो है ब्रीड नहीं कर पा रहे होते हैं। दोस्तों, ख़ास तौर पर जो हमारे छोटे बर्ड होते हैं, जिस तरह के फिंच हो गया, जावा हो गया, और ये ऑस्ट्रेलियन पैरट्स हो गए, ये तो समझ लेंगे अगर चूहे हो गए आपके शेड में तो ये ब्रीड बड़ी मुश्किल से कर रहे होते हैं, क्योंकि ये डरने की वजह से बॉक्स के अंदर या मटकी के अंदर जाते ही नहीं है। क्योंकि चूहे करते क्या है कि अक्सर व बेशतर वो जो है बॉक्स में जाके बैठ जाते हैं, मटकी में जाके बैठ जाते हैं, तो जिसकी वजह से आपके बर्ड जो है डर की वजह से उसके अंदर नहीं जाएंगे, और ये आपका सीज़न जो है ख़राब होने के चांसेस रहते हैं इसमें। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल रिंग नेक पैरट का जो है ब्रीडिंग सीज़न है, लेकिन चूहे इनको भी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। जब तक इन्होंने अंडे नहीं दिए होते तो वो जो है डिस्टर्ब करते हैं इनको। अंडे देने के बाद चूहे इनका कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि ये काफ़ी जो है हेल्दी होते हैं, इनके अंदर इतना स्टेमिना होता है कि चूहों को मार के भगा सकते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ इनका जो मैंने बॉक्स लगाया हुआ था। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने रात में चेक किया है, तो आप देख सकते हैं कंडीशन। इसके अंदर देखिए चूहा आया हुआ है, ये देखिए चूहा आया था इसके अंदर, लेकिन मुझे देख के वो भाग चुका है। ये देखिए दोस्तों, इसका आप निशान देख सकते हैं, साइड से इन्होंने बुरादा हटाया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये रात के टाइम मैंने वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को दिखा सकूं। तो हमने करना क्या है कि दोस्तों, इसको जो है चेक करना है आपने वक्तन फ़वक्तन, इसको स्पेशली रात के अंदर लाजमी चेक करना है हर बॉक्स को। अगर आप इसको बार बार चेक करते रहेंगे तो चूहे डिस्टर्ब होंगे, तो वो फिर आना जाना यहाँ पे छोड़ देंगे। ये देखिए दोस्तों, रिंगनेक और कॉकटेल के अंदर ये खूबी होती है कि जब वो एग ले कर देते हैं तो इसके अंदर जो है मेल फीमेल जो है बॉक्स के अंदर ही होते हैं। रिंगनेक के अंदर मेल जो है बाहर होता है, फीमेल जो है अंदर होती है बॉक्स के अंदर, जबकि कॉकटेल के अंदर मेल और फीमेल जो है दोनों ही अंडों पर बैठ रहे होते हैं। कभी मेल अंदर होता है, कभी फीमेल अंदर होती है। दोस्तों, बहुत कम ऐसा होता है कि कॉकटेल के जो है मेल और फीमेल दोनों जो है बाहर आएँ। ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो हर वक्त बैठे रहें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेल और फीमेल दोनों एक साथ बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब कॉकटेल ने अंडे दिए हुए होते हैं तो उस वक्त अगर उसके अंदर चूहा चला भी जाएगा तो वो उसको भगाने की ताकत रखते हैं, उसकी ताकत रखते हैं। आइए दोस्तों, मैं आपको अपना एक कॉकटेल का पेड़ दिखाता हूँ, जो कि काफ़ी टाइम से मैटिंग कर रहा था। मैं परेशान था कि ये एग ले क्यों नहीं कर रहा है। अभी देखिए माशाल्लाह इसने जो है एग ले कर दिए हैं। ये देखिए दोस्तों, माशाल्लाह इसने 5 एग ले किए हुए हैं। ये इसकी फर्स्ट ब्रीड है। ये देखिए दोस्तों, ये पेड़ काफ़ी टाइम से जो है मैटिंग कर रहा था। मैं इसी बात पे परेशान था कि ये एग ले क्यों नहीं कर रहा है। तो मैंने एक दिन देखा बॉक्स के अंदर जो है चूहा बैठा हुआ था। तो दोस्तों, अगर चूहा बैठा होगा जब हमारा पेड़ फर्स्ट टाइम जो है ब्रीड करेगा, तो वो कभी भी बॉक्स के अंदर नहीं जाएगा घबराहट की वजह से। अच्छा दोस्तों, ये जो छोटे वाले चूहे होते हैं, ये हमारे जावा हो गए, फिंच वगैरह को तो ये काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। कभी इनके जो है पंजों में नोच लेते हैं, कभी इनको ज़ख्मी कर देते हैं। तो हमें चाहिए कि इनकी काफ़ी सेफ्टी की जाए इन चूहों से। दोस्तों देखिए, ये हमारा एक कॉकटेल का पेड़ है, इसने ये माशाल्लाह जो है एग्स ले किए हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक ग्रीन जाली होती है जो कि काफ़ी बारीक होती है, हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों, लेकिन इसको जो है चूहे काट देते हैं। ये मैंने पिंजरे के बाहर लगाई हुई थी, आप देख सकते हैं चूहों ने इसका क्या असर किया हुआ है।
ये देखिए दोस्तों, कुछ लोग मास्टर केज में ये भी यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा जो है रिलायबल नहीं है ये जाली। ये देख सकते हैं आप लोग, इसको जो है ये काट देते हैं, तो हमें चाहिए कि वो लोहे वाली जाली यूज़ की जाए। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से मुझे चूहों से काफ़ी हद तक जो है छुटकारा हासिल हो चुका है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जो है चूहे मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं मेरे शेड से, लेकिन काफ़ी हद तक जो है बेहतरी आ चुकी है और माशाल्लाह जो है अब मेरे बर्ड्स जो है ब्रीड पर आ चुके हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको मेडिसिन दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने 3 पैकेट मंगवाए थे। मूसल के नाम से ये मेडिसिन होती है दोस्तों। ये काफ़ी बेहतरीन रेड किलर है और तमाम किस्म के चूहों को मारने के लिए ये बेहतरीन दवाई है। ये देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ये दवा यूज़ करें, आपको जो बेहतर लगे आप वो इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए, इसके अंदर जो है तरीक़ाकार भी लिखा हुआ है, किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा दोस्तों, इस दवा को खाने के बाद चूहे एकदम से नहीं मर रहे होते। ये बेसिकली जो है स्लो पॉइज़न है। इसको जो है खाने के बाद तकरीबन 3 से 4 रोज़ के अंदर जो है चूहे मर जाते हैं और वो चूहे जो है बाहर आकर मर रहे होते हैं। वो उनकी कंडीशन इस तरह से होती है कि वो बिल्कुल भी चल फिर नहीं पा रहे होते हैं। आप उनको मार भी सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह से ये दवाई डाली है। डायरेक्टली आपने जो है पैकेट से दवाई को निकालना है और इस तरीके से डाल देना है। आपने इसके अंदर कोई चीज़ मिक्स नहीं करनी, कि जैसे अमूमन बाज़ दवाइयों में होता है कि आटे में मिलाना होता है या किसी टमाटर वगैरह के अंदर हम लोग मिला के दे रहे होते हैं। ये डायरेक्टली हमें यूज़ करनी है दोस्तों। आपने इस दवाई को जो है उस जगह डालना है जहाँ पे आप समझते हैं कि चूहे जो है ज़्यादा आते हैं, उनकी आमदोरफ़्त ज़्यादा है, या उन्होंने जो है कोई जगह बनाई हुई है जहाँ पे वो बैठते हैं, उड़ते हैं, या उन्होंने ब्रीड की हुई है, तो आपने उस जगह जो है डाल देना है इसको। तो इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मैंने भी इससे काफ़ी फ़ायदा उठाया है दोस्तों। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के जो है पेड़ भी आ रहे होते हैं, जिसके अंदर जो है कि जो है गम लगी होती है, जिससे चूहे चिपक जाते हैं उसके अंदर। आप लोग चाहें तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी जो है काफ़ी जो है फ़ायदा होता है। आपने उनको करना क्या है कि उस जगह पे रखना है जहाँ से चूहों की जो है आना जाने का रास्ता हो, जहाँ उनकी आमदोरफ़्त ज़्यादा हो। आप उस जगह लगा दीजिए तो चूहे इंशाल्लाह उस पर चिपक जाएंगे। तो दोस्तों, ये चंद अहम जो है एहतियाती तदाबीर थी जो कि मैंने आपको बताई इस वीडियो के अंदर। आप जो है बारीक नेट भी यूज़ कर सकते हैं, आप मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं चूहों को मारने के लिए। इसके अलावा जो है आप पेड़ भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वही चीज़ आपको बताऊं जो कि मैंने जिस पे एक्सपेरिमेंट किया हो। दोस्तों, ये वीडियो बनाने से पहले मैंने इस मेडिसिन को अपने शेड में यूज़ किया और इसका फ़ायदा देखा, इसका रिज़ल्ट देखा। उसके बाद जो है मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि इसी तरह से कुछ लोग जो है परेशानी का शिकार हों तो उनका भी फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।